नमस्कार, मैं अर्चना और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स। हंगामा टाइम्स आपको दिखाता है लखनऊ में क्या खास रहा है। तो इस समय हम लोग गोमती नगर के न्यू बाल भारती स्कूल में, जहां पे साइंस एग्जीबिशन लगा हुआ है। तो यहाँ पे बच्चों ने काफ़ी अच्छी उपलब्धियां करी हुई हैं, आविष्कार करे हुए हैं। किसी ने सोलर प्लांट के लिए अपना जो यहाँ पे प्रोजेक्ट तैयार करा, अलग अलग प्रोजेक्ट तैयार करे गए हैं। तो यहाँ पे आए हुए जो चीफ गेस्ट है अजय भट्ट जी, तो उनसे हम बात करेंगे और यहाँ की जो प्रिंसिपल मैम है उनसे भी बात करेंगे और बच्चों से ये बात करेंगे उन्होंने साइंस को लेकर के क्या क्या नया आविष्कार किया है और आगे की क्या तैयारी रहेगी। आइए चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बेटा, क्या नाम है आपका? माय नेम इज़ कनिष्का साई। तो जिस तरीके से आज न्यू बाल भारती में साइंस एग्जीबिशन का कैंप लगा हुआ है, तो तुमने क्या बनाया? जी, हमने सोलर सिस्टम बनाया। तो सोलर प्लांट जो आजकल चल रहा है, आपका सौर ऊर्जा जिसके कहते हैं, तो उसको लेकर जो आपने नया जो बनाया उसके बारे में थोड़ा बताओ। जी, ये सन है, ये मरकरी है जो पहला प्लैनेट कहा जाता है इसको, और ये सबसे छोटा प्लैनेट होता है। दूसरे पे आता है हमारा वीनस, इसको सबसे चमकीला प्लैनेट कहते हैं और इसको इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार कहते हैं। और तीसरे पे हम लोग का पृथ्वी आता है, जिसको हम लोग अर्थ कहते हैं। इसको नीला प्लैनेट भी कहते हैं क्योंकि ये 71% वाटर कंटेन करता है। ये मार्स है, इसको हम लोग रेड प्लैनेट कहते हैं। और सबसे बड़ा प्लैनेट हमारा जुपिटर है, जो सबसे बड़ा है ये सोलर सिस्टम है। सेकेंड लार्जेस्ट प्लैनेट हमारा ये सैटर्न है, ये सबसे दूसरा लार्जेस्ट प्लैनेट है। इसके इधर साइड में वो रिंग्स हैं। और फिर ये यूरेनस है, इसको ग्रीन प्लैनेट कहते हैं। और सबसे लास्ट में हमारा नेपट्यून है, ये सबसे दूर रहता है। और एक जो प्लेट्यूब है वो सबसे लास्ट प्लैनेट जिसे ब्लैक होल ने वो कर लिया है, निगल लिया है। इन सब में सबसे मेन कौन? सबसे मेन हम लोग का अर्थ है, क्योंकि यहाँ पे लाइफ कंटेन्स होती है, लाइफ एग्जिस्ट करती है। यहाँ पे सिर्फ इसी एक प्लैनेट पे सब लोग रहते हैं और बाकी प्लैनेट पे कोई लाइफ एग्जिस्ट नहीं होती है। तो यहाँ पे मुख्य अतिथि के रूप में अजय भट्ट जी आए हुए हैं, तो उनसे हम बात करेंगे। जिस तरह के बच्चों ने अपने हुनर का प्रदर्शन किया, तो उसके बारे में क्या कहेंगे? आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। बच्चों ने जो अपनी प्रदर्शनी लगाई हुई है साइंस के लिए, बहुत ही अच्छी प्रदर्शनी लगाई हुई है। और जो भी उनको प्रोजेक्ट मिले थे बनाने के लिए, उन सारे प्रोजेक्ट्स में उन्होंने बहुत ही अच्छे से काम किया हुआ है। ये जो बच्चे हैं आज के, कल के ये भविष्य के साइंटिस्ट भी होंगे ये। और इन्होंने सिर्फ प्रोजेक्ट को दिखाया नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट को समझाया भी है साथ साथ कि किस प्रोजेक्ट में क्या है। अगर सोलर पैनल का प्रोजेक्ट है तो हमें सनलाइट कैसे मिलती है, कैसे वो कन्वर्ट करता है इलेक्ट्रिसिटी में, तो वो सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से बच्चों ने जो है समझाया हुआ है। तो जैसे कहते नहीं, अगर शिक्षा मजबूत होती है, जो शिक्षा हमारी नींव होती है, नींव अगर मजबूत होगी तो भविष्य हमारा मजबूत होगा। तो वैसे ही जो न्यू बाल भारती जो स्कूल है, बच्चों के ऐसे बहुत सारे एक्टिविटी कराता रहता है जिससे आगे चल के उनका भविष्य सुनहरा हो। इसके बारे में क्या कहेंगे? बिल्कुल, जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये बच्चों का शारीरिक, मानसिक और विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जो है आवश्यक होती हैं। क्योंकि आज के टाइम पे जो दौर है, आज का जो दौर है, ये सिर्फ पढ़ाई के साथ साथ में जो है आपके जो क्रियाकलाप होते हैं, जो होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है, उन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अभी जो ये चीज़ें कर रहे हैं, आगे आने वाले टाइम में जब ये बच्चे 12th पास आउट कर जाएंगे, जब ये फ्यूचर के लिए जाएंगे, करियर के लिए जाएंगे आगे, तो इनका होलिस्टिक डेवलपमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि आज का जो मांग है वो कंपटीशन की मांग है। अगर साइंस एक फील्ड देखिए जिसमें नए नए आविष्कार होते हैं, जो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति थे APJ अब्दुल कलाम, जिन्होंने कई आविष्कार ऐसे किए जिन पे देश को बहुत गर्व हुआ। बिल्कुल, आपने बहुत सही कहा। और वो हमारे देश के प्राउड हैं, हमारी कंट्री के प्राउड हैं APJ अब्दुल कलाम जी। और ये बच्चे भी, इनमें से बहुत से बच्चे जो है अब्दुल कलाम जी जैसे बनेंगे, आगे चल कर के देश का प्रतिनिधित्व करेंगे साइंस के क्षेत्र में। ना कि साइंस के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में आज के टाइम में बहुत सारे स्कोप्स हो गए हैं। सिर्फ यही नहीं, पहले के टाइम पे था कि जैसे बच्चा जो है इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। आज के टाइम में करियर के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आप अगर कंप्यूटर साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पर डाटा साइंस का ऑप्शन है, कोडिंग का ऑप्शन है। हम साइंस की बात करते हैं तो साइंस में डॉक्टर है, आपके जो है साइंटिस्ट हो सकते हैं, डॉक्टर्स हो सकते हैं, न्यूट्रिशियंस हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं। अगर आप चाहते हैं तो जो है जर्नलिज्म के क्षेत्र में, जैसे आप पत्रकार हैं तो ये पत्रकारिता के क्षेत्र में भी ये बच्चे जा सकते हैं, मैनेजमेंट के क्षेत्र में भी जा सकते हैं, बैंकिंग की लाइन में भी जा सकते हैं। और अगर जो बच्चे आगे चल करके जो आर्ट साइड से भी बच्चे पढ़ेंगे तो उनके लिए भी बहुत सारा स्कोप है।
आगे जाने के लिए ये बच्चे राजनीति में भी आ सकते हैं, इकोनॉमिक्स भी हो सकते हैं। तो आज के टाइम में ये जो वर्ल्ड है पूरा ओपन हो गया है, ना सिर्फ इंडिया में, इंडिया के बाहर भी जॉब्स की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो बच्चों के बेस्ट भविष्य के लिए क्या बेस्ट विशेष देना चाहेंगे आप? मैं सभी बच्चों को जो है बस प्रार्थना करूंगा कि ये सब बच्चे जो है अपने शिक्षा के क्षेत्र में अच्छे से मन लगा करके पढ़ाई करें और जो है नित नई ऊंचाइयों को जो है ये छुएं। सबसे ज़्यादा आपको प्रभावित आज की जो एग्जीबिशन है, सबसे ज़्यादा प्रभावित किस चीज़ ने किया? मैं अगर बात करूं तो 2 प्रोजेक्ट जो है बहुत अच्छे थे। एक जो है जो बच्चे ने अभी दिखाया था कि वॉल्केनो कैसे ब्लास्ट करता है, वो जो है वॉल्केनो वाला प्रोजेक्ट मुझे बहुत अच्छा लगा। और दूसरा एक प्रोजेक्ट दिखाया गया था मुझे जो है सोलर पैनल के थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट करते हैं। उस जनरेशन के लिए जो सोलर पैनल वाला जो जनरेट था उसमें ना कि उन्होंने बताया बल्कि मुझे समझाया भी कि कैसे सनलाइट हमें मिलती है, फ्री की सनलाइट है, और उसके थ्रू हम उसको यूज़ करके कैसे इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी तक हम जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे इंडिया में जो प्रोड्यूस होती है वो कोल के थ्रू होती है, जो कि ग्रीन एनर्जी नहीं है। कोल से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो निकालते हैं, और जो हम जो है सोलर पैनल के थ्रू जो एनर्जी जनरेट करेंगे तो वो क्लीन एंड ग्रीन एनर्जी है। क्योंकि एक सूरज एक ऐसी रोशनी जिससे चाहे आप रात में चाहे जितनी ट्यूबलाइट जला दीजिए, उसकी रोशनी के आगे सारी रोशनी बिल्कुल 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 सही कहा आपने। कहते हैं हुनर की कोई उम्र नहीं होती। तो यहाँ पे क्लास 6 के बच्चे हैं जिन्होंने ये प्रोजेक्ट तैयार करा। पहले तो इस प्रोजेक्ट का नाम हम पूछेंगे और जिन बच्चों ने इस प्रोजेक्ट की तैयारी करी उनसे भी हम बात करेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? मैम रौनक गौतम। तो क्या प्रोजेक्ट आपने तैयार करा है? विंड मिल। तो इससे क्या होता है बेटा? जी मैम, जैसे पहले ज़माने में क्या होता था कि ऊबड़-खाबड़ ज़मीन होती थी, घर मैम नहीं होते थे, तो आदिवासी लोग रहते थे। तो अब क्या नाम उसके बाद फिर आदिवासी लोग एक बार हवा चली तो उससे क्या नाम है उन लोग को पत्ते उड़े, उनको अच्छी हवा मिली। तो उन लोगों ने क्या सोचा कि चलो हम लोग एक बड़ा पंखा लगाते हैं, इससे हम लोग को अच्छी हवा मिलेगी और अच्छा हम लोग को फील होगा। और इन्होंने इसे पंखा लगाया और इससे इसका एक और फ़ायदा उनको मिला। जी मैम, और मैम इस लोग को इससे एक और फ़ायदा मिला, जिससे इन्हें मोटर मिली। तो मोटर लगी से इससे इनको बैटरी भी पैदा हुई, इससे इनकी बिजली भी पैदा हुई और इससे बिजली भी लाइट होती है। और इससे हम लोग की तो ये प्रोजेक्ट तैयार करने में आपको कितना टाइम लगा था? 5 दिन लगे थे। 5 दिन लगे। तो इससे जैसे कि हमारे देश को क्या क्या बेनिफिट हो पाएगा? मैम इससे हम लोग को बहुत ही आगे बढ़ने के वो मिलेगा, नए नए तरीके सीखेंगे। बहुत अच्छी बात है। बेटा आप लोगों ने क्या प्रोजेक्ट तैयार करा? मैम ये डे एंड नाइट मॉडल है और मैम ये इंडिया है, ये यूएसए है। जब अर्थ के फ्रंट साइड पे जब सन रहता है तो उधर डे रहता है, उसके जस्ट बैक वाले साइड पे नाइट होता है। और जब ये अर्थ रोटेट करती है तब इधर नाइट हो जाता है और इधर डे हो जाता है। तो देखिए जिस तरीके से हम आपका न्यू बाल भारती स्कूल में जहाँ पे साइंस की एग्जीबिशन लगी, बच्चे अपने हुनर का प्रदर्शन कर रहे हैं। आप पूरा स्टॉल देख रहे होंगे। आपने क्या तैयार करा बेटा? सोलर पावर सिस्टम। अच्छा, सोलर पावर सिस्टम तैयार करा। तो इससे क्या बेनिफिट होता है बेटा? जैसे कि आपके पास लाइट की कमी है तो आप सोलर से सन से स्टोर करके आपकी लाइट ला सकते हैं। यानी कि लाइट ना हो तो सोलर प्लांट से आप किस तरीके से 24 घंटे आप लाइट में रह सकते हैं। तो ये एक बेनिफिट रहेगा। तो कौन सी क्लास में है आप? क्लास 5th। तो कितने दिन लग गए थे आपको तैयार करने में? 2 दिन। तो इस समय हम लोग न्यू बाल भारती स्कूल में हैं जहाँ पे साइंस की एग्जीबिशन लगी हुई। तो हमारे साथ में मैम है जिनका नाम है रागनी राय। तो हम उनसे बात करेंगे आज के कार्यक्रम के बारे में। आपका स्वागत है मैम। मैम यहाँ पे एक साइंस एग्जीबिशन लग रहा है न्यू बाल भारती स्कूल में। यहाँ पे ये बहुत दिनों बाद ये हम लोगों ने कराया है ताकि बच्चों की क्रिएटिविटी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग दिखा सके। कि छोटे ऐसा लगता है कि छोटे स्कूल हैं तो उनके यहाँ पे कोई कार्यक्रम नहीं हो सकता, बट ऐसा नहीं है। टैलेंट हर जगह होता है, बस उसको उभारने के लिए हमको एक पुश करने की ज़रूरत होती है, जिसका प्रयास आज हम लोगों ने किया है। क्योंकि मैम आपने कहा छोटा, तो छोटा कोई चीज़ नहीं था, चींटी भी छोटी होती है लेकिन वो सिखाती किस तरीके से निरंतर। फीलिंग यही होती है मैम कि मतलब यहाँ पे नहीं हो सकता, बट टैलेंट मैम आपको बड़े स्कूलों में जितना मिलेगा उतना ही टैलेंट आपको इन स्कूलों में भी मिलेगा, उनसे कम नहीं मिलेगा। ये क्लास 1 से लेकर के क्लास 11 तक के बच्चों की लगी थी। क्लास 1 से लेकर 11 तक। चलिए अच्छी बात है। कितने दिन लगे इसको तैयारी करने में? लगभग सर मैम 15 डेज। तो अगली बार जब आपका कुछ एग्जीबिशन लगे उसकी क्या तैयारी रहेगी? उसके लिए हम इससे बेटर तैयारी करेंगे, क्योंकि अभी हम लोग के पास समय कम था, बच्चों के एग्ज़ाम वगैरह भी थे और बीच में छुट्टियां वगैरह भी हो गई। लेकिन अगर नेक्स्ट टाइम हम लोग का इससे बहुत बेटर करने का प्रयास। तो 11 का बच्चों ने तो मैम इसमें कुछ विनर भी रहेंगे कि? हाँ, 5th तक 1 to 5 रहेंगे। उसके बाद बाकी सारे बच्चों को कंसोलेशन प्राइज दिया जाएगा। तो अभी किसी बच्चों को आपने विनर? हाँ मैम, क्लास 1 है ये। तो इनके प्रोजेक्ट में थोड़ा चलिए मैम, थोड़ा चल के बताइए जरा। तो इनके प्रोजेक्ट में ऐसा क्या यूनिक था जिनको इनको फर्स्ट प्राइज मिला मैम?
बिकॉज मैम ये एक हमारे समय की बहुत बड़ी ज़रूरी है, स्पेस कम है तो उसके हिसाब से इसने उस कट होने वाला ब्रिज बनाया है। बेटा शो ऑफ। चलिए हम बच्चों से शो ऑफ करवाएंगे, बच्चों से पूरी जानकारी लेंगे कि बच्चे जो है हमारे देश का भविष्य हैं। ये बच्चे जो है जो छोटे हैं लेकिन बहुत ही कमाल के बच्चे हैं इन्होंने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट तैयार करा। बेटा क्या नाम है आपका? मैम मोहम्मद अरमान। अच्छा बेटा, तो क्या तैयार करा है आज आपने? मैम ये ओवर ब्रिज है, इसमें हाइड्रोलिक प्रेस नीचे लगा है और इसके साथ मैंने एक थार बनाया है। हाँ बताओ आगे। मैम तो ये वर्क भी करता है, दिखा रहा है। मैम वर्क भी करता है, मैम वर्क करता है, ये दिखा। हाइड्रोलिक प्रेस नीचे, उससे वो वर्क करेगा सिरिंज वाला। ये मैम यहाँ से एक सिरिंज इधर को आई है और एक इधर हाइड्रोलिक प्रेस आ गई है और एक इधर से प्रेस करेंगे तो मैम ये आला उठेगा। और ये मैंने थार बनाई है, ये चलती भी है, दिखा सकता हूँ मैम। अब हम आपको कार चलती हुई दिखाएंगे कि अभी तक हम लोग ने डीजल पेट्रोल से कार चलती हुई देखी थी। तो बेटा ये कार पहले तो किस चीज़ से चलेगी? मैम इसके अंदर एक मोटर लगी है और एक 3000 mAh की बैटरी है। अच्छा, यानी बैटरी से चलेगी। तो ठीक, बहुत अच्छी बात है। आप तो बहुत ज़्यादा डीजल पेट्रोल के लिए भी आप काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे कि जो इतना डीजल पेट्रोल बढ़ रहा है, दाम बढ़ रहा है, तो लोगों की जेब में जो आमदनी पे जो कटौती हो रही तो उससे भी काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिलेगा अगर ये मार्केट में आता है तो। चला आगे दिखाइए बेटा। तो ये आप देख रहे हैं जो स्क्रीन पर ये कार जो इतनी तेजी से चलती हुई चली जा रही है, डीजल पेट्रोल से नहीं, ये सिर्फ बैटरी का कमाल है। तो बैटरी का कमाल बहुत सारे कमालों को फेल कर देता है। जिस तरीके से आज जो है आपका प्रदूषण भी काफ़ी बढ़ गया है, तो अगर ऐसे आविष्कार हमारे मार्केट में आएंगे जहाँ पे हमारा पैसा ही बचेगा और वायु जो प्रदूषण हो रहा है उससे भी काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो मैम क्या कहें? यही तो हमको दिखाना है बच्चों को कि हमें किस तरह से अपने, क्योंकि हम बाकी चीज़ों को नहीं चेंज करते बट हम उसको इनोवेट करके उन चीज़ों को कम करने की कोशिश कर सकते हैं, बिल्कुल तो नहीं ख़त्म कर सकते। हम हमारे यहाँ साइंस एग्जीबिशन है, जो हमारा साइंस इंस्टीट्यूट फेयर है, जो हमारे जूनियर्स थे उन लोगों ने मॉडल्स प्रिपेयर किए और वो अपना मॉडल शो कर रहे हैं। और मैम आज हमारे यहाँ पेटीएम भी है और हमारी आज काउंसलिंग भी हुई है। तो मेहनत रंग लगती है, वो बहुत अच्छा फीलिंग आती है, बट ये हमारी जूनियर्स की मेहनत है। इसमें बस हम लोग थोड़ी सी बहुत सीनियर लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? उन लोगों ने बहुत अच्छा किया। मैं उम्मीद करती हूँ कि वो आगे भी इससे और अच्छा करने की कोशिश करेंगे। अच्छा, ये आपका जैसे कि न्यू बाल भारती स्कूल है, इसमें आप कब से पढ़ रहे हैं? मैम मैं तो अभी जल्दी आई हूँ, 1 साल हुआ है। कैसा एक्सपीरियंस रहा? मैम बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। कितने साल हो गए आपको? 1 साल। 1 साल। कैसा मैम, टीचर्स या प्रबंधक सर कैसा? बहुत अच्छा बिहेव करते हैं सब, पढ़ाई अच्छी होती है। अब हमारे साथ में एक छोटी बच्ची जुड़ रही है जिसने सौर ऊर्जा को लेकर, यानी कि सोलर प्लांट को लेकर के तैयारी करी है। तो उससे हम नाम पूछेंगे। बेटा क्या नाम है तुम्हारा? अर्पिता वर्मा। तुमने क्या तैयारी करी बेटा? मैंने सोलर सिस्टम की तैयारी की है। अच्छा, क्या बनाया उसमें आपने? उसमें मैंने सन बनाया, प्लैनेट्स बनाया। अच्छा, तो इतनी छोटी उम्र में तुमने इतना बड़ा काम किया कि जिससे लोगों को एक प्रेरणा मिले, तो क्या कहना चाहूँगी? मैं कह रहा सभी बच्चे जो है आगे से आगे जाकर सबसे भाग ले। तो इस समय हमारे साथ में प्रिंसिपल मैम जुड़ रही हैं जिनका नाम स्वाति वाजपेयी है। तो आज जो एग्जीबिशन लगी है तो उसके बारे में क्या कहेंगी और बच्चों को आगे की ओर मोटिवेट करने के लिए उनकी और क्या तैयारी? मैम आपका स्वागत है। मेरा नाम स्वाति वाजपेयी है। मैं न्यू बाल भारती स्कूल में प्रिंसिपल पद पे कार्यरत हूँ। यहाँ पर जो बच्चे हैं वो बहुत ही गरीब तबके से हैं। इन बच्चों के माता पिता का एक सपना होता है कि वो किसी तरीके पढ़ ही जाएं, और पढ़ने के साथ अगर हम उनके भविष्य के लिए, उनके जीवन में कुछ अच्छा कर सके तो ये हमारे लिए बहुत ही, हमारे इतने साल के करियर में कुछ अगर हम कर पा रहे हैं तो ये बहुत बड़ी बात होती है। कोशिश की मैंने कि एक साइंस एग्जीबिशन करवा करके बच्चों को विज्ञान के प्रति जागरूक कराने की। तो इस साइंस एग्जीबिशन का मेरा मेन मोटो यही था कि बच्चों के अंदर की जो प्रतिभाएं हैं, जो छुपी हुई प्रतिभाएं हैं, वो बाहर आए। और काफ़ी अच्छा हमारे बच्चों ने प्रेजेंटेशन दिया उसको लेकर के, काफ़ी अच्छे, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी बच्चों ने। उन्होंने वर्किंग, नॉन वर्किंग दोनों तरीके के मॉडल्स बनाए। हम चाहते हैं कि बच्चे जितना भी हमसे सहयोग हो सके, एज अ टीचर, एज अ शिक्षक, जितना हमसे सहयोग हो सके बच्चों के भविष्य के लिए हम उतना अच्छा कर पाएँ। जैसे मैंने बाहर मैम से बात करी तो उन्होंने बोला कि 1st से लेकर 5th तक का, यानी कि प्राइस जो उन्होंने बताया है कि 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th भी प्राइज भी दिए जाएंगे। तो इसके लिए आप क्या कहेंगे?
मैम देखिए, प्राइज़ तो ऐसा होता है कि प्राइज़ बच्चे को फिर आगे और अच्छा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। अगर किसी की मेहनत का उन्हें फल ना मिले तो फिर उस मेहनत का फ़ायदा नहीं होता है। ठीक है, हाँ ठीक है, हम मेहनत करते हैं, बच्चे भी मेहनत करते हैं, लेकिन अगर उन्हें फल मिलेगा तो वो और अच्छा करने की कोशिश कर सकेंगे नए सिरे से। ठीक है, तो प्राइज़ हमने 1st to 5th इसलिए रखा है कि 1st to 3rd में क्या होता है, कुछ बच्चे जो और अच्छा करते हैं या इक्विवेलेंट पे आते हैं तो वो निराश हो जाते हैं, इसलिए हमने 1st to 5th प्राइज़ रखा है। और कंसोलेशन प्राइज़ सभी बच्चों के लिए रखा है कि कोई भी बच्चा निराश ना हो कि उन्हें कुछ मिला नहीं है, उनको कोई भी प्राइज़ नहीं मिला, तो ये हमने सबके लिए रखा। तो आज हम लोग आए थे गोमती नगर के न्यू बाल भारती स्कूल में, जहाँ पे साइंस एग्जीबिशन लगी हुई थी। 1st क्लास से लेकर 11th क्लास तक के बच्चों ने यहाँ कंपटीशन में भाग लिया। यहाँ पे बच्चों को आगे से आगे बढ़ने की प्रेरणा भी दी गई। जिस तरीके से कहते रही है कि जो है सफलता की कोई उम्र नहीं होती और टैलेंट की कोई उम्र नहीं होती, तो यहाँ पे 1st क्लास से लेकर 11th क्लास के बच्चों को मौका दिया गया था। उन मौक़ों को उन्होंने अच्छे से उठाया भी और उसमें अपना जो है प्राइज़ भी जीता। यहाँ से 1st से लेकर के 5th प्राइज़ भी दिए जाएंगे बच्चों को, वो भी हमने आपको दिखाया। यहाँ की प्रिंसिपल मैम से भी हमने बात करी तो उन्होंने बताया कि बच्चों का भविष्य उज्जवल है और यहाँ पे जो बच्चा आता है तो उनको अच्छी शिक्षा के लिए हम लोग प्रेरित करते हैं। तो इसी के साथ मैं अर्चना आपसे इजाज़त लेना चाहूँगी। धन्यवाद, बने रहिएगा हंगामा टाइम न्यूज़ चैनल के साथ। हंगामा टाइम्स की तमाम खबरों को देखने के लिए हंगामा टाइम्स को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन प्रेस कर अपनी प्रतिक्रिया हमारे कमेंट बॉक्स में देना मत